हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि नीट एग्ज़ाम आने वाला है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो एंड टाइम रिवीजन के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हमेशा होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह ही जाता है। जैसे कि एक टॉपिक है SN1 और SN2 रिएक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रह जाता है। तो आज हम एक स्टोरी लाइन की तरह इन दोनों को पढ़ेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फॉरएवर समझ लोगे और कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की एक लव स्टोरी की तरह ट्रीट करते हैं उसको। SN1 रिएक्शन में S इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, N इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 इज फॉर यूनिमोलिकुलर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले सपोज करो ऐसे एक बंदा है, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, वो उसको छोड़ के चली जाती है, फिर वो कुछ टाइम के लिए अकेला रहता है, फिर दूसरी आती है। तो हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं कि एक हमारे पास टर्शरी सबस्ट्रेट होता है। यस, बिल्कुल याद रखना कि SN1 रिएक्शन में हमेशा टर्शरी सबस्ट्रेट लेना होता है। टर्शरी सबस्ट्रेट होता है, उसमें हेलोजन लगा होता है, हेलोजन रिमूव हो जाता है, हेलोजन रिमूव होते वो कार्बोकेटाइन बनता है। ये एक स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में जैसे ही कोई भी OH ग्रुप है, OH ग्रुप आता है, उस पर अटैक करता है और अटैच हो जाता है। ये बहुत फास्ट ग्रुप है। अब जब वो कार्बोकेटाइन होता है, वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर में फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड द बैक साइड दोनों तरफ से अटैक करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल इक्वल होती है, इसलिए इसके रेसिपिंग मिक्सचर बनते हैं। यहाँ से अटैक करेगा तो भी प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से अटैक करेगा तो भी प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों केसेस में प्रोडक्ट बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका रेसिपिक मिक्सचर बनता है। दूसरी चीज, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कार्बोकेटाइन रेडी टू एक्सेप्ट है। तो इसमें आपको जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए वो बिल्कुल वीक चाहिए, क्योंकि एक कार्बोकेटाइन बना हुआ है तो वो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा एंड उसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो एक वीक से काम चल जाएगा। तो SN1 रिएक्शन में 3 चीजें चाहिए, टर्शरी सबस्ट्रेट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड थर्ड वीक न्यूक्लियोफाइल। चलो अब हम चलते हैं अपने SN2 मैकेनिज्म की तरफ। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर। चलो इसको एक कहानी की तरह समझते हैं। जैसे कि कुछ दोस्त नहीं होते, आते हैं, अपनी जगह बनाते हैं और काम करके चलते बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही करता है। पीछे की तरफ से आता है, अटैक करता है, अपनी पोजीशन बनाता है और यहाँ से दूसरे को बाहर, ऐसे ही करता है SN2 मैकेनिज्म में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, पीछे की तरफ से बैक साइड से अटैक करेगा, हेलोजन आगे की तरफ से रिमूव होगा, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी एंड द रिएक्शन इज डन। यस, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, पीछे की तरफ से न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और आगे तरफ से बाहर। इसमें सो हेयर इज अ कंपैरिजन टेबल फॉर SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। जैसे कि SN1 में टर्शरी सबस्ट्रेट चाहिए होता है, SN2 में प्राइमरी सबस्ट्रेट चाहिए होता है, उसको वीक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट है। उसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है तो वो रेसिमिक मिक्सचर बनाता है, वो ट्रांजिशन स्टेट है तो हमेशा सिर्फ बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो ये दीज आर द पॉइंट्स, इनको आप केयरफुली रीड कर सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अल्टीमेट ट्रिक क्या है, 3 स्टेज जनोन, दैट मीन्स जो टर्शरी वाला है, टर्शरी सबस्ट्रेट है, वो हमेशा SN1 के साथ जाएगा। 1 goes to 2, मतलब जो प्राइमरी वाला है, मतलब जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म के साथ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों SN1 और SN2 मैकेनिज्म प्रॉपरली क्लियर होंगे। अब जो इनके नीट में क्वेश्चंस आए हैं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, हम वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।